अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने कैलकुलेशंस पार्ट 1 कंप्लीट किया। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि कैसे डायमीटर निकाला जाएगा, सर्कमफरेंस दिया रहेगा, कैसे एरिया निकाला जाएगा जब डायमीटर दिया रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमने कल डिस्कस की कल के वीडियो में, और आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम इसका जे पार्ट पढ़ेंगे। टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इक्वल इन एरिया टू अ गिवन स्क्वायर मल्टीप्लाई अ साइड ऑफ स्क्वायर बाय 1.12838। अगर आपके पास एक सर्कल दिया रहेगा और एक स्क्वायर दिए रहेंगे, ये दोनों, इनका एरिया बराबर है, ठीक है। अब आपको इस स्क्वायर का ये साइड निकालना है, ठीक है। तो ये साइड कैसे निकलेगा? आप इस साइड ऑफ स्क्वायर बाय 1.1, आप इस स्क्वायर के साइड को 1.12838 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का डायमीटर अगर आपको निकालना है तो जो स्क्वायर इसके सर्कल के एरिया के बराबर है, उस स्क्वायर के साइड से आप 1.12838 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको सर्कल का डायमीटर मिलेगा, जो ये होता है ऐसे सर्कल का डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू ए गिवन सर्कल मल्टीप्लाई द डायमीटर बाय 0 पॉइंट। अब यही चीज़ है, यही सर्कल है, यही स्क्वायर है। अब क्या निकालना है आपको स्क्वायर का साइड निकालना है। तो आप डायमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8862 के, जो सर्कल जो इक्वल इन एरिया है स्क्वायर के, उसके डायमीटर को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.8862 से। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द साइड ऑफ स्क्वायर इनसाइड अ सर्कल मल्टीप्लाई द डायमीटर बाय 0.7071। अगर अब सर्कल है, सर्कल के बीच में स्क्वायर है, ठीक है, सर्कल के बीच में स्क्वायर है, तो वहाँ पे अगर आपको टू कैलकुलेट द साइड ऑफ स्क्वायर, उस स्क्वायर जो स्क्वायर सर्कल के बीच में है, उस स्क्वायर का साइड निकालना है, तो आप सर्कल के डायमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7071 से। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द साइड ऑफ अ हेक्सागन इनसाइड अ सर्कल। अगर आप सर्कल के अंदर हेक्सागन रही है, हेक्सागन का मतलब है जिसके 6 साइड होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे हेक्सागन ऐसा फिगर है जिसके 6 साइड्स होते हैं। अगर वो, ठीक है, अगर वो सर्कल, अगर वो कहाँ है, सर्कल के अंदर है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सर्कल के डायमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इनसाइड अ हेक्सागन मल्टीप्लाई द साइड ऑफ हेक्सागन बाय 1.7312। अगर आपके पास अब हेक्सागन है, हेक्सागन 6 साइड फिगर है, उसके बीच में सर्कल है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उस हेक्सागन के साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 1.7321 से, तो आपको उस सर्कल का डायमीटर मिलेगा। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं, जैसे कि ये देखो 1 2 और 3, ये तीनों साइड्स बराबर रहेंगे, ऐसे ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इनसाइड ए सर्कल है, अगर किसी सर्कल के अंदर ये है, जैसे कि ये सर्कल है और इसके बीच में ट्रायंगल है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड को निकालने के लिए हमें सर्कल के डायमीटर को मल्टीप्लाई करना है 0.866 से। इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस है ये सारी। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ सर्कल इनसाइड इक्विलेटरल ट्रायंगल मल्टीप्लाई द साइड ऑफ ट्रायंगल बाय 0.57735। अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इनसाइड इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, अभी ट्रायंगल सर्कल के अंदर थी, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, आपको सर्कल का डायमीटर फाइंड आउट करना है। आप क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 0.57735 से, आपको सर्कल का डायमीटर मिलेगा। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ ए बॉल स्फीयर मल्टीप्लाई द स्क्वायर ऑफ डायमीटर बाय 3.1416। अब आपको एरिया ऑफ सरफेस एरिया निकालना होगा बॉल का। बॉल तो राउंडेड होती है, गोल, ठीक है, उसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। आप क्या करेंगे, डायमीटर की स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3.1416 से, ठीक है। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए बॉल स्फीयर। अगर आपको अब स्फीयर का वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द क्यूब ऑफ डायमीटर, डायमीटर की क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5236 से।
ये क्या है, ये चीज़ें क्या है, इनके लिए फॉर्मूलाज भी है, लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये ट्रिक्स है। ठीक है, देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर उसके लिए फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, आपने 8th में पढ़ी है जो आपका लास्ट चैप्टर है सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक है, पढ़े हैं आपने ये फॉर्मूलाज है इनको। ठीक है, इनके फॉर्मूलाज है, आप इनके फॉर्मूलाज पुट करके आप इनके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है अगर आपका डायमीटर ही दिया रहेगा, बस ओनली डायमीटर दिया रहेगा, आपको वॉल्यूम निकालना है, आपको सरफेस एरिया निकालना है, तब यहाँ पे ये चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डबलिंग द डायमीटर ऑफ ए पाइप इंक्रीज इट्स कैपेसिटी 4 टाइम्स। अगर अब आप कोई पाइप, जो हम पाइप प्लम्बिंग में यूज़ करते हैं, अगर हम उसका जो डायमीटर डबल करेंगे, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वो उसकी कैपेसिटी 4 गुना हो जाएगी। जैसे कि अगर अभी पाइप में कुछ लीटर्स ऑफ पानी जो फ्लो पानी का था, कुछ मतलब कोई भी वैल्यू था पानी के फ्लो का, ठीक है, अगर आप इस पाइप के डायमीटर को डबल करेंगे तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 4 गुना हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, जब पाइप का डायमीटर हम 2D करते हैं तो कैपेसिटी 4C हो जाता है। ठीक है, to calculate the pressure in pounds per square inch at the base of a column of water, multiply the height of the column in feet by 0.433। आपको अब क्या निकालना है, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर आपको बेस पे निकालना है, जो कॉलम ऑफ वाटर होता है, जो आपके पास पानी का जो कोई ज़ख़ीरा होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको बेस पे प्रेशर निकालना होगा पाउंड्स में। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो उस वाटर कॉलम की हाइट होगी फीट्स में, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0.433 से। A gallon of water US standard weighs 8.336 पाउंड्स। ये आपको याद रखना है, जो एक गैलन ऑफ वाटर होता है, जो US स्टैंडर्ड है, गैलन, एक गैलन ऑफ वाटर, ये एक वाटर का एक यूनिट हम बोल सकते हैं। ठीक है, वाटर को मेजर हम गैलन्स में करते हैं। ठीक है, जब लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर होती हैं तो उसका वेट होता है 8.336 पाउंड्स एंड कंटेन्स 231 क्यूब इंच। A cubic foot of water contains 7.5 gallons, 1728 cubic inch and weighs 62.425 pounds at a temperature of about 39 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कैलकुलेशंस है ये। ठीक है, दीज वेट्स चेंज स्लाइटली एंड बिलो दिस टेम्परेचर पे ये जो वेट्स है स्लाइटली चेंज होती रही है। आपको ये जो यू पॉइंट है, जो मैं लास्ट पॉइंट आपको बताया, ये आपको कुछ कैलकुलेशंस है, ये आपको याद रखनी है कि 1 गैलन ऑफ वाटर में कितने पाउंड्स होते हैं, कितने क्यूबिक इंच होते हैं, 1 क्यूबिक फुट ऑफ वाटर में कितने गैलन्स होते हैं, कितने क्यूबिक इंच होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखें। तो ये आज का ये इसका कैलकुलेशन पार्ट ख़त्म हो गया। कल हमने आई पार्ट तक पढ़ा था, आज हमने आई से आगे जे से लेके यू तक पढ़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो ये ए से यू तक जितने भी पॉइंट्स थे, ये मेमोराइज़ करने की नीड है, ये आपको याद रखने हैं। जब आप ये चीज़ें याद रखोगे, जब आप आगे कैलकुलेशंस करोगे, चाहे मैथमेटिक्स में, चाहे साइंस में, या चाहे प्लम्बिंग में, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ट्रिक्स है ये, एक तरह की ट्रिक्स है ये। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ें याद रखोगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।